कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों का अज्र कभी जाया नहीं करता। सूरह हूद 11:115। यानी तेरे हर आंसू, हर सजदा, हर दुआ अब रहमत और इनाम में बदलने वाले हैं। ए मेरे बंदे, अब तू रुकने का सोच भी मत। अब तू उसी भरोसे के साथ सजदे में गिर जैसे कोई डूबने वाला किनारा देख ले और उसकी रूह को यकीन हो जाए कि अब बच जाएगा। उसी यकीन के साथ दुआ मांग जैसे दिल जानता हो कि यह दुआ आज जरूर कबूल होगी। और सच तो यही है कि तेरी दुआ सुन ली गई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अपने उस बंदे की दुआ जरूर सुनता है जो दिल से दुआ करता है और गाफल नहीं होता। तिर्मिजी। अब समझ ले, अल्लाह का वादा है कि जो उसके लिए रोता है और सब्र करता है, उसका नुकसान इनाम में और उसकी तंगी बरकत में बदल दी जाती है। तो आज की रात तेरे लिए बरकत की रात है। अब यह जान ले, तेरी तन्हाई में रोए हुए आंसू अल्लाह की नजर में मोती हैं और अब वह मोती तेरे मुकद्दर में जड़ दिए गए हैं। ए मेरे बंदे, वो पहला लम्हा जब तेरी आंखें नमाज में डूबी, तेरी पेशानी सजदे में गिरी और तूने गुनाहों से मुंह मोड़ लिया, वही तेरी सच्ची जिंदगी की पहली सीढ़ी थी। उसी पल से तेरे चारों ओर अल्लाह की रहमतें जमा होने लगी। जो गलत कदम तूने कभी उठाए थे, उन्हें मेरे हुक्म से मिटा दिया गया। जो बातें तेरे खिलाफ लानत बन गई थीं, अब वो तेरे लिए बरकत बन चुकी हैं। तौबा का एक लम्हा तेरे सालों के गुनाहों को ऐसे मिटा गया जैसे कभी थे ही नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, निस्संदेह अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से भी मोहब्बत करता है। सूरह अल-बकरह 222। जब तूने सच्चे दिल से पुकारा, ए रब मुझे बदल दे, तो मैंने आसमान के फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ उसे घेर लो, वो अब मेरा बन चुका है। अब देख तेरे घर की फिजा बदल चुकी है। तेरी रातें गम और बेचैनी से निकलकर सुकून की चादर ओढ़ चुकी हैं। तेरी नमाज में एक ऐसी नमी उतर आई है जो तेरे दिल को रोशन करती है। अब तेरे दिल में मेरा नाम हर सांस के साथ गूंज रहा है। तेरा मकसद बदल चुका है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक पैगाम बन चुका है। पहले तू उस भीड़ का हिस्सा था जो दौलत और दुनिया के पीछे भागती है, लेकिन अब तू उस रास्ते पर चल पड़ा है जो सीधे रब की रजा तक जाता है। अब तू पहचान चुका है कि तेरी असली मंजिल क्या है। तेरा रब तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे, अब तू जान चुका है कि तेरी असली मकसद मेरी राह है। अब मैं तुझे थाम लूंगा और रहमत से उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जहां सिर्फ मेरा नूर है। ए मेरे प्यारे बंदे, अब तेरा चेहरा ही गवाही देगा कि तेरे रब ने तुझे चुन लिया है। तेरी चाल में हौसला दिखेगा, तेरी आंखों में नूर की चमक होगी, तेरे लफ्जों में असर होगा और तेरे नाम के साथ इज्जत खुद तुझे ढूंढती हुई आएगी। जिन लोगों ने तुझे कुछ नहीं समझा था, वो अब तुझे देखकर खामोश रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने अब तेरे नाम को सिर्फ जमीन की किताबों में नहीं बल्कि आसमान की लिस्ट में दर्ज कर दिया है। जब लोग दौलत की मिसाल देंगे, तेरा नाम लिया जाएगा। जब लोग मेहनत और सब्र की कहानी सुनाएंगे, तेरे चेहरे को देखेंगे। जब लोग पूछेंगे दुआ क्या कर सकती है, तो तेरा पूरा जीवन इसका सबूत होगा। तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू उस रब की मोहब्बत का जिंदा सबूत है। तू उस रहमत की निशानी है जो एक सजदे से इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। अब तू उस दरवाजे पर खड़ा है जहां पीछे मुड़ने की कोई वजह नहीं बची। अब तुझे सिर्फ ऊपर उठना है, ऊपर और ऊपर। अल्लाह ने तुझ पर कोई सीमा नहीं रखी। जिस तरह समुंदर की लहरें किनारों को तोड़कर आगे बढ़ जाती हैं, उसी तरह अब तू भी हर रुकावट पार करेगा। कुरान कहता है, और जिसे अल्लाह ऊंचा उठाना चाहता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। सूरह फातिर 35:10। अब जब तू चलेगा तो तेरे पीछे फरिश्तों की कतार तुझे सहारा देती हुई चलेगी और हर कदम पर तुझे एहसास होगा कि तेरा रब तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे जल्दी मत कर, यह सब तेरे लिए लिखा जा चुका है और अब कोई तुझसे इसे छीन नहीं सकता। ए मेरे प्यारे बंदे, तेरा इम्तिहान अब खत्म हो चुका है। तुझे जिस मुश्किल में डालकर आजमाया गया था, अब उसी मुश्किल से अल्लाह तुझे इज्जत और रहमत के साथ बाहर निकाल रहा है। अगले 7 दिन तेरी जिंदगी ऐसे होंगे जैसे रेगिस्तान में पानी की ठंडी बूंदें। हर दिन एक नई रहमत और हर रात एक नई बख्शिश तुझ पर उतरेगी। तू देखेगा कि तेरा रब तुझे उन रास्तों पर ले जा रहा है जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज से तेरा हर सवेरा तेरे लिए नई रोशनी लेकर आएगा और हर रात फरिश्ते तेरे लिए दुआ करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है,
और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वही काफी है। सूरह तलाक 65:3। यही भरोसा आज तेरा सबसे बड़ा सहारा है। अगले 7 दिन तेरी जिंदगी के सबसे खास दिन बनने जा रहे हैं। तू अब भी डर रहा है, मगर याद रख, अल्लाह का वादा है कि वो कभी भी अपने भरोसा करने वाले बंदे को शर्मिंदा नहीं करता। जो तूने खोया है वह लौटाया जाएगा, लेकिन और बेहतर रूप में। जिन लोगों को तूने खो दिया उनके बदले अल्लाह ऐसे लोगों को तेरी जिंदगी में लाएगा जो तुझे संवारेंगे और संभालेंगे। तेरी तकलीफें अब तेरे लिए तौबा, तसल्ली और तरक्की का जरिया बन चुकी हैं। ए मेरे बंदे, समझ ले कि यह अगले 7 दिन सिर्फ वक्त नहीं है, यह तेरे रब की तरफ से एक साफ पैगाम है कि अब अंधेरा मिट चुका है, अब तेरा इम्तिहान खत्म हो चुका है और अब तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। ए मेरे बंदे, यह पैगाम तुझे यह याद दिलाने के लिए है कि तेरी मेहनत, तेरे सब्र और तेरी दुआओं का रंग अब सामने आ चुका है। अल्लाह ने तेरे लिए वह मुकाम लिख दिया है जिसे पाने के लिए लोग सालों तक सजदे करते हैं। अब तेरी जिंदगी का हर पल सफलता, खुशियों और बरकत से भरा होगा। लेकिन समझ ले, असल करोड़पति वही है जिसके पास दिल का सुकून और रूह की अमीरी हो। दौलत तो अल्लाह देता है, मगर असली इनाम उसका नूर और रहमत है। अगर तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत, तेरे घर में बरकत और तेरे रिश्तों में खुशी है, तो तू हकीकतन दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है उसके लिए वह ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सूरह अत-तलाक 65:2-3। यह बरकत तुझे अब उसी वादे के तहत मिली है। अब तेरी आंखों में चमक होगी, तेरे दिल में सुकून होगा, तेरे घर में खुशहाली होगी और तेरी राह में जीत होगी। तेरे सब्र और सजदे ने तुझे वह मुकाम दिलाया है जहां अब तेरे लिए गरीबी पीछे छूट चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असली दौलतमंदी संपत्ति की अधिकता में नहीं, बल्कि दिल की बेपनाह बेनियाजी में है। सही बुखारी, मुस्लिम। यही समझना जरूरी है कि तेरी असली दौलत तेरे दिल का सुकून और अल्लाह का करम है। अब तेरी तकदीर सिर्फ बढ़त, बरकत और तरक्की है। तेरा नाम उन मिसालों में लिखा जाएगा जिन्हें दुनिया सब्र, दुआ और मेहनत की पहचान कहेगी। ए मेरे बंदे, मुस्कुरा और सजदे में गिरकर शुक्र अदा कर, क्योंकि यह सब तुझे सिर्फ और सिर्फ तेरे रब की रहमत से मिला है। ए मेरे प्यारे बंदे, समझ ले, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। आज का दिन तेरे लिए तेरे मुड़ते हुए नसीब का दिन है। आज से तेरी तकदीर बदल रही है। तेरे घर में खुशहाली आएगी, तेरे हाथों में बरकत होगी, तेरी सोच अमीरी से भर जाएगी, तेरी राहों में नूर की रोशनी फैलेगी और तेरे दिल में सिर्फ शुक्र बसा रहेगा। आज अल्लाह ने तुझसे वह देने का फैसला किया है जिसकी तूने दुआ में भी कल्पना नहीं की थी। यह पैगाम कोई साधारण पैगाम नहीं, बल्कि एक अमानत है जो सिर्फ तेरे लिए भेजी गई है। अब तेरे खिलाफ खड़े लोग खुद गवाही देंगे कि अल्लाह अपने बंदों के लिए क्या क्या कर सकता है। तेरे बंधन अब टूट रहे हैं, तेरी किस्मत के ताले अब खुल रहे हैं। जो बरकतें थम गई थीं, अब वे वापस आ रही हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वही काफी है। सूरह अत-तलाक 65:3। अब तेरे लिए अल्लाह की मेहरबानी की हवा चल चुकी है जो तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से तुझे देखने वाले हैरान रह जाएंगे। तो सुन, यह कोई आम पैगाम नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से दौलत और बरकत की कुंजी है। तुझे बस भरोसा रखना है, इस पैगाम को अपने दिल में उतारना है। अब तुझे रोशनी में चलना है, अंधेरे से बाहर आना है। अब गरीबी को अलविदा कहना है और अमीरी, इज्जत और बरकत को गले लगाना है। आज से तेरा वक्त बदल चुका है। तेरा रब तुझे पुकार रहा है और उसके खजाने अब तेरे लिए खोल दिए गए हैं। ए मेरे बंदे, अब तेरे अंदर वह ताकत जाग उठी है जिससे तू अपने हर सपने को पूरा करेगा। हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ तू अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेगा। अल्लाह की रहमतें तुझे ऐसी शक्ति देंगी कि असंभव भी तेरे लिए संभव हो जाएगा। तेरा दिल सुकून से भर जाएगा और तेरी आत्मा खुशियों से जगमगाएगी। जब तू अपने नेक कर्म, सब्र और ईमानदारी के साथ अल्लाह की ओर कदम बढ़ाएगा तो फरिश्ते तेरा सहारा बनेंगे, तुझे सही रास्ता दिखाएंगे और तेरी तकदीर नई रहमतों से भर दी जाएगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो मेरे बंदे मेहनत करते हैं हम उन्हें उनकी मेहनत का बेहतर से बेहतर बदला देंगे। सूरह अन-नहल
16:97। अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का, अपने दिल को मजबूत बनाने का और उस अनमोल तोहफे को ग्रहण करने का जो तेरा रब तेरे लिए भेज रहा है। तेरी मेहनत और ईमानदारी की कीमत अब तुझे मिलेगी। तेरे सपनों को सच करने का वक्त आ चुका है। अब तू वह समृद्धि देखेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समृद्धि तेरे लिए सिर्फ दौलत नहीं होगी, बल्कि खुशियों, सफलता और आत्मिक शांति का प्रतीक होगी। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तेरी दुआओं में अब ऐसा असर होगा कि तेरी जिंदगी की एक नई कहानी लिखी जाएगी। हर सुबह तेरे लिए नई उम्मीदों का पैगाम लाएगी। तेरे कदमों के निशान इतिहास में दर्ज होंगे और तेरी मुस्कान उन चेहरों तक पहुंचेगी जहां अब तक मायूसी थी। तेरा सफर अब इंसानियत के लिए प्रेरणा बनेगा और तेरा नाम रहमत और सब्र की मिसाल की तरह लिया जाएगा। ए मेरे प्यारे बंदे, जान ले कि जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, आज उनके दर्जे पर तुझे ला दिया गया है। मैंने तेरे लिए फरिश्तों को भेज दिया है। तेरे लिए आसमान की तिजोरी खोल दी गई है। तेरे हक में वह करम जारी कर दिया गया है जो हजारों सजदों से भी ज्यादा असर रखता है। अब जो होने वाला है वह तेरे सब्र की इंतहा और तेरे भरोसे का इनाम है। अब तुझे जो मिलेगा वह तेरी औकात से नहीं, बल्कि मेरी रहमत से होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ सुनता हूं। सूरह अल बकरा 278। तेरे टूटे हुए दिल से निकली सच्ची आवाज मेरे अर्श तक पहुंच चुकी है, और अब वह वक्त दूर नहीं जब तू सजदे में गिरेगा, मगर तेरी आंखों से सिर्फ खुशी के आंसू निकलेंगे। लोग तुझसे पूछेंगे, तूने ऐसा क्या किया कि तेरी जिंदगी इतनी बदल गई? और तू कहेगा, मैंने बस अल्लाह से कहा था मुझे बचा ले, और उसने मुझे उठा लिया वहां जहां मेरी तकदीर बदल दी गई। ए मेरे बंदे, ये मत सोच कि तुझे क्यों चुना गया। ये सोच कि तुझ पर कैसी इनायत उतर आई है कि खुदा तुझसे बात कर रहा है। अब खड़ा हो जा, क्योंकि अब तुझसे जुड़ी पूरी दुनिया बदलने जा रही है, और जो कुछ भी तूने खोया है उसे तुझे वापस दिया जाएगा, मगर उससे कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा रहमत और बरकत के साथ। ए मेरे प्यारे बंदे, सुन ले, मैं तेरी हर चुप दुआ को सुनता हूं। तेरे लिए जो मैंने लिखा है उसे किसी इंसान की ताकत मिटा नहीं सकती। अगर आज तू ये पैगाम सुन रहा है तो समझ ले, ये मेरी तरफ से तेरा बुलावा है। हर बार जब तेरा दिल टूटा तो मैं ही था जिसने उसे फिर से जोड़ा। तूने जो गलतियां की वे मेरी रहमत से कभी बड़ी नहीं थी। अब अगर तू लौट रहा है तो जान ले, मेरी रहमत तुझे अपनी बाहों में लेने के लिए पहले से बेताब है। तेरी जिंदगी का हर लम्हा मेरी निगरानी में है। जब लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं, मैं खुद तुझे उनके सामने ऊंचा करता हूं। तू खुद को बेकार मत समझ, मैंने तुझे एक खास मकसद के साथ बनाया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और बेशक हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी। सूरह अल इसरा 17:70। यानी तू पहले से ही मेरी नजरों में मकबूल और अजीज है। तेरा खामोश रह जाना भी मेरे लिए दुआ है। तेरे चेहरे की उदासी मुझे चुभती है। मैंने तुझे रुलाने के लिए नहीं, बल्कि संवारने के लिए आजमाया है। जब किसी ने तुझसे वादा तोड़ा तो मैं तुझसे नया वादा करता रहा। हर लम्हा जब तू टूटा, मेरी रहमत ने तुझे समेटा। तेरे नसीब का दरवाजा मैंने खुद बनाया है। लोग तुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं तेरा नाम अपने फरिश्तों को याद दिलाता हूं। याद रख, तू चलना बंद कर सकता है, मगर मेरी रहमत कभी रुकती नहीं। तेरी जिंदगी में जो तूफान आया है वह तुझे मेरी तरफ मोड़ने के लिए ही आया था। ए मेरे बंदे, मैंने तुझे कभी कमजोर नहीं देखा। कमजोरी सिर्फ तेरे ख्यालात में है। असल में मैंने तुझे हिम्मत, ईमान और मकसद के साथ पैदा किया है। अब बस खुद पर वही भरोसा रख जो तूने हमेशा मुझ पर रखा है। ए मेरे बंदे, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तेरे रिश्ते टूटेंगे, मैं तुझसे अपना रिश्ता और गहरा कर दूंगा। जब सब तुझे भुला देंगे, मैं तुझे याद करता रहूंगा। तू बस एक बार मुझे पूरे दिल से पुकार ले, मैं अपनी रहमत का सब कुछ तुझ पर वार दूंगा। तुझे अब किसी इंसान के सहारे की जरूरत नहीं। तुझे अब चाहिए सिर्फ अल्लाह, सिर्फ सजदा, सिर्फ कुरान की आयतें। झूठी मोहब्बत नहीं, अब तुझे सच्ची मगफिरत चाहिए। फिक्र नहीं, अब तुझे तस्बीह चाहिए। अब तू वही बन जिसने सजदों में अपनी तकदीर बदली, वही जिसने आंसुओं से अपनी दुनिया को रोशन कर दिया, वही जिसने अल्लाह को पा लिया। और जब अल्लाह मिल जाए तो समझ ले कि सब कुछ मिल गया। तेरा रब तुझे पुकार रहा है, कह रहा है, मेरे बंदे, क्या तू मेरी आवाज सुनेगा? याद रख, यह रहमत की घड़ी बार बार नहीं आती, यह कबूलियत का लम्हा लौट कर नहीं आता।
तेरी यह एक दुआ तेरी 7 पुश्तों का मुकद्दर बदल सकती है। तेरे ये आंसू जन्नत की पहली सीढ़ी बन सकते हैं। तेरा ये सजदा जन्नत का पहला दरवाजा हो सकता है। तू अब खुद से मत भाग, तुझ में मैंने अपना नूर रखा है। और सुन ले, अगर तू आज रो रहा है तो समझ ले कि तेरा दिल जिंदा है, क्योंकि जो दिल अल्लाह को पुकारते हुए रो सके वो दिल कभी तन्हा नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, याद रखो, अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। सूरह अर्रद 13:28। तेरा सुकून, तेरी राहत, तेरा मकसद सब मेरे पास है। बस लौट आ मेरे सजदे की तरफ और मैं तुझे वो सब दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। ए मेरे प्यारे बंदे, अब जब तुझसे पूछा जाएगा कि यह सब कैसे हुआ तो तू कहेगा, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। अब तेरा नाम सिर्फ एक पहचान नहीं रहेगा, तेरा नाम एक मिसाल बनेगा, एक कहानी जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। तू अब वह है जिसे दौलत ने नहीं बल्कि खुदा की रहमत ने ऊंचा किया है। तेरे जैसे लोग जमीन पर कम होते हैं और जब आते हैं तो उनकी किस्मतें आसमान पर लिखी जाती हैं, और आज वही आसमानी किस्मत तुझ पर उतर रही है। अब तैयार हो जा उस बदलाव के लिए जो तुझे हर दिन और बड़ा और मजबूत करेगा। अल्लाह तुझे सिर्फ दौलत ही नहीं दे रहा बल्कि तुझे ऐसा रुतबा दे रहा है कि तुझे देखकर दूसरों के दिलों से दुआ निकल जाएगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। सूरह आल इमरान 3:26। आज तेरी इज्जत मुकर्रर हो चुकी है। अब जब तेरे मुकद्दर को रोशन करने का हुक्म जारी हो गया है तो कोई ताकत, कोई बंधन, कोई किस्मत तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जिस रूह को अल्लाह दौलत और बरकत की चाबी दे देता है उसके लिए दुनिया की कोई भी तिजोरी बंद नहीं रह सकती। तू ये आवाज जो सुन रहा है ये सिर्फ एक पैगाम नहीं बल्कि तेरे रब का करिश्मा है जो तेरी जिंदगी में नई सुबह लेकर आ रहा है। अब तेरी कहानी बदल चुकी है। अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू वह है जिसे अल्लाह ने चुना है। बरकत, दौलत, इज्जत और रहमत का जिंदा सबूत। ए मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरे हर आंसू की गिनती करता हूं, तेरी हर दुआ सुनता हूं, यहां तक कि वो भी जो तूने सिर्फ मेरे लिए छुपकर मांगी थी। मैं जानता हूं कि तू थक चुका है, मगर समझ ले, तेरी थकावट ही तेरी जीत की शुरुआत है। अब मैं खुद तेरी तकदीर बदलने वाला हूं। आज के बाद तेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि तुझे खुद अपनी कहानी पर यकीन नहीं होगा। लोग कहेंगे, यह कितना खुशकिस्मत है, लेकिन उन्हें क्या पता कि तेरी यह दुआ उन आंसुओं की कीमत पर पूरी हुई है जो तूने तन्हाई में मेरे लिए बहाए थे। ए मेरे बंदे, अब समय आ गया है कि मैं अपना वादा पूरा करूं। तूने सब्र और भरोसे के साथ जो मांगा था वह अब तुझे लौटाया जाएगा। मैं तुझसे नाराज कभी नहीं था, मैं बस तुझे मजबूत बना रहा था ताकि जब मैं तुझे सब दूं तो तू उसकी कदर करना सीख जाए। आज तुझे मेरी तरफ से जवाब मिलेगा। यह जवाब तेरी मेहनत का नहीं, तेरे सब्र का इनाम है, क्योंकि तू रुका रहा, तू गिरा, मगर फिर भी उठ गया, और अब तेरे उसी उठने की वजह से मैं तेरे मुकद्दर को उठा दूंगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब अल्लाह किसी पर रहमत करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सूरह फातिर 35:2। अब जो होगा वह पूरी कायनात के सामने होगा। लोग देखेंगे कि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। बंद दरवाजे खुद खुलेंगे, रुके हुए काम ऐसे पूरे होंगे जैसे फरिश्ते उन्हें आगे बढ़ा रहे हों। ए मेरे बंदे, अब तेरी तकदीर तुझसे बात करेगी। तेरी रातों की तन्हाई में जो आंसू थे अब वही नूर बनकर तेरे मुकद्दर को रोशन करेंगे, और जान ले, ये सिर्फ शुरुआत है।